शांति। आज 22 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। अभी तुम्हें क्या मिली है? तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। दिव्य दृष्टि क्या मिली है हमें? हाँ जी, हाँ, क्या मिला है? जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है वे सब नष्ट हो जाए। यह है दिव्य दृष्टि, यह है दिव्य दृष्टि। मतलब वो राज जो दुनिया देख नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही, वो बातें आपको समझ में आ गई। जो हम इन आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, जैसे आत्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, ये भी दिव्य दृष्टि। परमात्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, हमने समझ लिया, ये भी दिव्य दृष्टि। ड्रामा के वो गुह्य राज जो दुनिया वालों को दिखाई नहीं दे रहे, वो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो हमें समझ में आ रहे हैं। ये दिव्य दृष्टि। बाकी कोई दिव्य दृष्टि ऐसी कोई नहीं है कि जो तीसरी आंख हमारे माथे पर निकाल दी जाए। वो समझ आ जाना जो समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। ये है सबसे सख्त बात। पूरा पूरा मेरे ऊपर कुर्बान जाओ, मेरे ऊपर वारी जाओ, मेरे ऊपर बलि चढ़ जाओ, सिर काट के मुझे दे दो। सिर हर वक्त ऊपर लटकाए रखो और किधर देखो मत। हाँ, पूरा पूरा मेरी श्रीमत पर चलो, यही मेहनत वाला काम। और ये मेहनत जो जितना करेगा उतना पाएगा। प्रश्न, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि ये बाप पर पूरे पूरे कुर्बान हो गए? कैसे पता लगेगा? वो अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करे, अपना पैसा आदि फालतू खर्च, समय भी, श्वास भी, संकल्प भी, यानी कोई कहीं भी व्यर्थ तो उनके पास होगा ही नहीं। भक्ति मार्ग में, क्योंकि बाबा के सामने दिवाली है ना, भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं। सब फालतू है, क्यों करने? पता नहीं ना बेचारों को क्या करे। बेचारे अपने जब वो पी के भाई करते हैं, हम लोग और सीधे को सजा पड़ा है, मधुबन को पूरी लाइटों से भरा है, उसमें उनको समझ में नहीं आ सकता, उनको समझ में नहीं आ सकता, उनका ड्रामा में पार्ट है। मतलब
मैं तो कभी लगाता ही नहीं। बच्चे नहीं मानते क्या, हमने तो नहीं लगाई, थोड़ी सी लगा लेते, चलो भाई बच्चे क्या पटाखे तो बिल्कुल नहीं, मतलब कहने का ना पार्ट है, देखो ये उनका पार्ट है। देखो लाइट लगाना कोई बुरा नहीं है, परंतु देखो जरूरत है तो करो। आप देखो जो हम कई बार आता है जैसे कि फंक्शन पर पैसे तो खर्च होते हैं, कोई भी प्रोग्राम करो, आप प्रोग्राम करो, प्रोग्राम पर पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। संदेश देने के लिए आप प्रोग्राम कर रहे हो, उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च होता है करो। परंतु क्या होता है कि सिर्फ जैसे भी ORC में क्या करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर सजाते हैं, ठीक है करो भाई, ताकि लोग देखने के लिए आए। इस बहाने मतलब सेवा हो, मतलब यहाँ पैसा आप इन्वेस्ट करो, ब्यूटीफुल बनाओ ताकि वो आकर्षित होकर आए, अदरवाइज वो आएंगे नहीं ना, क्योंकि दुनिया के हिसाब से करो। परंतु जब आप दिवाली का प्रोग्राम कर रहे हो जिसमें पब्लिक आ ही नहीं रहे, क्यों पैसे बर्बाद कर, किसको दिखा रहे हो? कोई नहीं, वो तो वीडियो देखो, प्रोग्राम के हिसाब से वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब में डालने के लिए वीडियो डाल, हाँ जी, हाँ हाँ, वो तो जो देखो पार्ट है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि हर एक का पार्ट है। क्योंकि जो चीज जैसे भी ड्रामा में जिनका जिनका जो पार्ट है उन्होंने वो कहना है, वो करना है। तो मतलब हमारे में, क्योंकि यही यही बातें मैंने कई जगहों पर देखी। अगर हम ये ना करें तभी तो उनको लगेगा कि ये देखो, हाँ ये मतलब नहीं करते, क्यों भाई, मतलब क्या वजह है। और फिर सेंटर को देखकर भाई बहनें भी करते हैं। वे सेंटर को देखकर भाई बहनें भी तो घर में करते हैं, सेंटर पर कर रहे हैं तो हम घर में भी करें, सीधी सी बात आती है मतलब ना, क्योंकि उसी से तो सब प्रथा बनती है। चलो जैसा जैसा है, अब क्योंकि मैंने तो इधर चला रखा है यूट्यूब पर, देखते रहे भी सारे दिवाली पर क्या करो क्या ना करो, सारी वीडियोस फिर से लेके शाम तक चल रही है, मतलब देख रहे हैं, ठीक नहीं, सारी वीडियोस फिर से लेके शाम तक चलती रहती है। इस टाइम भी 616 जने देख चुके हैं इसको, दोपहर को चलाई थी, सवेरे 12 बजे तक मुरली चलाता हूँ, मुरली के बाद ये चलाता हूँ, कल भी 1500 लोगों ने देखा। हाँ, 2 को भी समझ में आ गया, मेरा काम फिट हो गया, मेरा काम हो गया बैठे बैठे। तो बारूद पर बाबा कहते नहीं चलाना, कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं, थोड़ी देर की, तुम जानते हो ये सब क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। यहां तुम्हें ऐसी खुशियां नहीं मनानी है, यहां नहीं मनानी है, क्योंकि तुम तो वनवास में हो, वनवाह में हो, तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, गीत का अर्थ तो समझ आया होगा ना। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है, तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है, बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे, जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष हर वर्ष जलाते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। आत्मा का दीपक जलाकर क्या बनाते हैं, सतयुग का मालिक बनाते हैं।
दीवा किसका जलाते हैं बाबा आकर? कोई स्थूल दीवा नहीं जलाते। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अक्सर करके लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण और देवियों के मंदिरों में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं। ना तो वो देवी देवताओं को जानते हैं और ना ही लक्ष्मी नारायण को जानते। देवियां हैं शिव शक्तियां। देवियां क्या हैं? शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वे तो गुप्त हैं। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती हैं, खुशियां कायम हो जाती हैं। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे, अभी तुम क्या नहीं करेंगे? खुशियां नहीं मनाएंगे, मना कर दिया। ये कोई दीपमाला थोड़े ही है, ये कोई दीपमाला थोड़े ही है। मतलब वो कहते जी राम आया था, राम, अब तो कोई राम नहीं आ रहा, अब किस लिए दिए जला रहे हो? चलो उस टाइम राम आया, खुशियां आई, अब तुम्हारे जीवन में कोई खुशी आई है तो बताओ, तब तो चलो तुम खुशियां मनाओ। राम आया था, खुशियां मनाई थी, अब तुम्हारे जीवन में कोई खुशी की बात आई है तो मनाओ, नाचो गाओ, जो मर्जी करना है करो। हम लोग इतने पत्थर बुद्धि है ना, सोचते भी नहीं है। हाँ? भेड़ भेड़ चाल चल रही, बस देखते वो क्या लेके आए हैं, अच्छा पड़ोसी वो लेके आए, हम भी वही लेके आएंगे, बस सिर दर्द का था। वॉलेट लेके अच्छी लग रही है, मैं भी लेके उसी टाइम जाएंगे खरीद के लिए। मैं बाहर ही नहीं निकलता, देखूंगा क्या निकल, हमारे पड़ोसी कैसे? क्योंकि ये तो आज दीवे जलाते कल बुझ जाते हैं, अभी जलाओ अभी बुझ जाएंगे। अब दीवे तो बस इतने रह गए हैं, बस अभी जलाओ और अभी। पानी वाले दिए आ रहे हैं। हाँ, पानी में तैरते पानी रहे। डालो, नहीं, हाँ, पानी डालो दिया जल जाता है। अच्छा, तो पानी से थोड़ा चलेगा, पता नहीं उसमें क्या सिस्टम है, कुछ तो होगा ही। 50 रुपए का एक दिया है, जोत लग गई है उसमें, पानी डालो जोत के ऊपर वो लगा हुआ होगा, पता नहीं कुछ। ठीक है, पानी डालने से जलता है। ग्लिसरीन प्लस पोटाशियम परमनेट और एक चीज और मिला करके, तीन चीजें मिलाई जाएं। मतलब यही पहले पंडित क्या करते थे, है ना, हवन जला, अग्नि जलानी होती थी ना, ऐसे पानी का छींटा डालते, आग लग जाती थी। मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने पानी का छींटा डाला, अरे मंत्र से आग जला दी। क्या साइंस मतलब पोटाशियम परमनेट, ग्लिसरीन और एक और केमिकल है, तीन चीजों को मिला के लकड़ी को पहले से ही वो करके रख देते हैं और वो पानी से आग जलती है। वो लकड़ी ऐसी उसका है दिया। हाँ, मतलब लकड़ी को कोई भी चीज हो, मतलब उसको वो, हाँ, उसको वो लगा के रख देते हैं, पानी डालते ही वो जल जाएगा, बस खत्म। वही करते थे पहले पंडित, कहते जी मंत्रों से हम यज्ञ करते हैं, अग्नि जलाते हैं, जला दो। आज दीवे जलाते कल बुझ जाते हैं, दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं, तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो। जो जलाते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। तुम ब्राह्मण पे बाबा हमारी तरफ से भी हाँ कर देता है, बोला कहता है तुम ब्राह्मण अपने घरों में दीपक नहीं जलाते। मंदिरों आदि में तो दीपक बिजलियां आदि जलाते हैं, मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या होता है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना ये सब भक्ति मार्ग है। तो जो भी जला रहे हैं वो सारे कहाँ हैं? अभी भगत बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, उस दिन बारूद कितना जलाते हैं,
वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। मतलब मैं तो स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझा देता था जब तक मैं रहा कि भाई जो आतिशबाजी चला रहा है, मैं सवेरे नारे भी लगवाता था प्रेयर में, वो अपना दुश्मन, क्योंकि उसने पोल्यूशन किया अपने लिए पहले पहले, फिर अपने साथियों का, अपने परिवार का दुश्मन, क्योंकि उसने पोल्यूशन अकेले खुद तो नहीं लिया, सारे परिवार वाले को भी वो प्रदूषण दिया, तो अपने परिवार का दुश्मन। उसके बाद वो पोल्यूशन परिवार तक तो नहीं रहा, वो तो पूरे गांव में फैल गया ना, तो पूरे गांव का दुश्मन, और उसके साथ वो पूरे देश का दुश्मन। तो मैं नारे लगवाता था सवेरे प्रेयर में। मतलब उसके बाद भी स्कूल के अंदर बम चलते थे। प्रिंसिपल कहता था शर्मा जी आप नारे लगवाओ मत, ये बम चलाएंगे, क्योंकि बच्चे तो उल्टा चलेंगे ना। फिर उनको पकड़ते रहो, तुम्हारा काम है, मेरा काम तो मेरा है, मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि बच्चे हैं वो तो उल्टा चलते हैं, जो कहो ना करो वो तो करेंगे। एनर्जी करते रहे, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। ये है फॉरेस्ट ऑफ, ये क्या है, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए हैं। तुम भी पहले ऐसे थे, कहीं तुम सोते, हम भी तो ये आतिशबाजियां चलाते थे। मेरे से पूछते हैं बच्चे, आप नहीं चलाते थे जब बच्चे थे? हाँ चलाते थे, तो हमें किसी ने रोका नहीं, हमें किसी ने समझाया नहीं। तो अब आपको बता रहे हैं, आप बताओ पूरा दिल्ली के अंदर क्या हाल हो जाता है, कितना जो है ना धुआं 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 हो जाता है। उस पोल्यूशन का कौन जिम्मेवार है, किसने फैलाया? बहुत बच्चे प्रॉमिस करते थे, अब करते नहीं करते। कोई जो अब फिर भी भैया कुछ तो असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। अभी तो बहुत इस बात का प्राइवेट स्कूल वाले भी इसको अनाउंस करते हैं, बहुत लोग अनाउंस करते हैं, उसका बहुत समझ में आया है। अब उतनी आतिशबाजी नहीं चलाते लोग, जितना पहले होता था उतना अब नहीं होता। हम खुद को देख रहे हैं ना, हम खुद इतनी चलाते थे। हाँ अब नहीं चलाते इतने, मतलब बहुत लोग नहीं चलाते हैं। समझ समझ आती जा रही है उनको कि प्रदूषण तो हमारे लिए हो रहा है, जागने की बात है। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ भी नहीं समझते थे, सतयुग में फजूल खर्चा नहीं करेंगे। सतयुग में फजूल खर्चा, व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है, मतलब आपने दान पुण्य कर दिया तो उससे भी अल्पकाल का ही, थोड़ी देर का ही सुख मिलेगा। उसको सुख दिया है थोड़ी देर का, तो आपको भी सुख मिल जाएगा थोड़ी देर का। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं। बाबा तो कहते तो चढ़ गए हो तुम, चाहे हम चढ़े या बलि ना चढ़े, बाबा कहते तुम बलि चढ़े हो, दिया नहीं जलाते हो। तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। हम बाबा पर कुर्बान जाते हैं, इसलिए हमारा सब कुछ क्या बन जाता है, परंतु वो अविनाशी बनेगा जो हम बाबा पर कुर्बान करेंगे। जो हमने बाबा पर न्यौछावर नहीं किया, कुर्बान नहीं किया, वो अविनाशी नहीं बनेगा, वो तो विनाशी रह जाएगा। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोह जीत राजा की कथा तो सुनी है ना, ये कहानी सतयुग के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं है। अकाले मृत्यु तो पूरे कल्प में कभी नहीं होती, होती है? अकाले मृत्यु पूरे कल्प में कभी नहीं होती। हर आत्मा के शरीर छूटने का समय निश्चित है। अकाले मृत्यु तब कहा जाए जब उसकी मौत ना आई हो और मौत आ जाए। अकाले मृत्यु जिसका काल नहीं आया, जिसका समय नहीं आया मरने का। काल का मतलब तो यही है ना, जिसका अभी मौत का समय नहीं आया और उसकी मौत आ जाए, उसके कहेंगे अकाले मृत्यु। जिसका आया ही, मौत का समय आया है, तभी तो उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा है, वरना आत्मा शरीर छोड़ती कैसे? सबका फिक्स है, ठीक है नहीं। परंतु ये अकाले मृत्यु क्यों कहा गया, फिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वहां सभी अपनी आयु पूरी करने के बाद शरीर को छोड़ते, छोड़ते यहाँ भी पूरी करने के बाद है, परंतु यहाँ
एक जन्म लंबा हो गया तो दूसरा जन्म छोटा हो, क्योंकि एवरेज एज जो है, जैसे हाँ, जैसे द्वापुर में आकर एवरेज एज 60 साल हो गई और हम 100 साल तक शरीर ना छोड़ें तो अगले जन्म के 40 साल जी लिए ना हमने। सतयुग में स्वर्ग में यही होता है कि हम स्व इच्छा से अपने समय पर जाकर शरीर को छोड़ देते, परंतु द्वापुर कलयुग में आकर हम स्व इच्छा से शरीर नहीं छोड़ते, ड्रामा अनुसार शरीर छोड़ते। कर्मों के हिसाब किताब से। ड्रामा अनुसार वहां भी है, परंतु यहाँ पर क्या है कि हमने एक जन्म लंबा ले लिया तो अगला जन्म हमारा क्या हो गया, छोटा। तो 40 साल हमने वहां ले लिए तो 100 साल ले लिए तो हमारा, अब जैसे अब हमारा कलयुग के अंदर 30 साल होने चाहिए, अब मैं 63 साल लेके बैठ गया तो जरूर या तो पहले छोटे जन्म लिए हैं या आगे कोई छोटा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि 63 साल का मतलब है कि आगे तो है ही नहीं हिसाब किताब। जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक तो हमने शरीर छोड़ने लेने हैं ना। मतलब 2 जन्मों की आयु जीने के बाद तीसरे जन्म के भी 3 साल मैंने खा लिए, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि या तो पहले छोटे जन्म लिए हैं या आगे छोटे जन्म होगा, हिसाब जैसा भी होगा। तो मतलब ये है अकाले मृत्यु का कारण कि छोटी आयु में, 30 साल की है, कलयुग में 30 साल है बस। बस एवरेज। 1250 साल के अंदर आपने 42 जन्म लेने, भाग कर दो, 1250 को 42 से भाग कर दो, अपने आप आ जाएगा 29 साल कुछ महीने, ठीक है, पूरे 30 भी नहीं आएगा, ठीक है नहीं। 1250 को यदि अब 1200 ले लो, 1200 को आप 40 से भाग कर दो, सीधा 30 हो गया ना, 4 तिया 12, तो 52 50 साल को जो है ना 2 जन्म ले लो, ठीक है नहीं। तो 30 भी पूरे नहीं आते हैं एवरेज में लेंगे तो जब हमारी, हाँ जी, तभी बोला है अकाले मृत्यु। हाँ, अब हम सभी 30 साल से ऊपर बैठे हैं तो हमने अगले जन्मों की तो आयु ले लिया है ना। जो 30 साल का नहीं हुआ है उसको चांस है कि भी अगला जन्म भी पूरा मिले, यदि शरीर छोड़ देवे तो। हम शरीर छोड़ने को तैयार ही नहीं है 63 में भी आकर के, ठीक है, पार्ट। तो इसलिए मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, परंतु भक्ति मार्ग अज्ञानी आत्माओं भक्तों के लिए इसलिए कि छोटी उम्र में शरीर छूट गया, कोई 2 साल का बच्चा है शरीर छूट गया, 4 साल का बच्चा है, 15 साल का है, 10 साल का है, मतलब ऐसे छोटी उम्र में छोड़ देते हैं तो उनको कहते हैं ये अकाले मृत्यु हुई। हम 30 साल के बाद तो कह ही नहीं सकते कि अकाले मृत्यु हुई, क्योंकि 30 साल तो एवरेज है, तो उससे पहले छोटी उम्र में शरीर छोड़ देने को कह देते। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्टो मोहा मोहा जीत रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। अब देह सहित देह से संबंधित ये सारी दुनिया जो इन आंखों से दिखाई देती है सबसे ममत्व मिटाना है। क्यों? क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? पुरानी दुनिया के साथ किसी का ममत्व होता है क्या? इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा ये नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आंखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिल गई है कि सब खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, सदा शिव, क्या कहते हैं उसको, सदा शिव। और किसी को सदा नहीं लगाते, राम को सदा राम नहीं लगाएंगे, हनुमान को, सीता को, कृष्ण को, किसी को भी सदा नहीं लगाते, एक शिव को ही सदा शिव लगाते। जानते नहीं, लगाते। इसको नोट कर लो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना
शरीर है, वे है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो, कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती, कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, बात मत पूछो। तो बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसको मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, जान से खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते, जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है, अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे। पहले बाबा ने बुद्धू बनाया था, सब दादियों को कहा बस ये दिवाली कलयुग की मनाई है, अगली दिवाली सतयुग में मनाएंगे। सतयुग में तो दिवाली मनाई नहीं जाती, वहां तो दिवाली मनाते ही नहीं है। वहां लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, किसको बुलाएंगे आ जाओ पैसे देने के लिए, वो खुद ही राज्य करती है। फिर उसकी बैठ पूजा थोड़ा होगी। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वो देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, बाबा कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा शरीर धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती, अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती, क्योंकि हम वनवास में हैं और हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं। पियर घर से कहाँ जाएंगे? ससुराल घर जाते हैं। बाबा ने कहला भेजा था, क्या कहला के भेजा था? 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाए। और दादियों ने भी पहने, उस टाइम दादियों ने पहने खुशी से, और आज भी दुनिया पहनती है खुशी से, फैशन से। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ तो पुरुषार्थ ऊंचा करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? जब मैं पढ़ा रहा हूँ ऊंच पद पाने के लिए, फिर तुम अपना पद क्यों खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वो डिनाइस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। सॉरी, बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते, ले नहीं जाता, भेज देता है, भेज भी नहीं जाता, उसके लायक बना देता है ताकि हम स्वर्ग में चले जाएं। और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते। ऊपर से कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, और फिर क्या देते रहते एक दूसरे को? दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे पाने सर्व का भला। तो अभी सबका भला होता है। कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं, तो भला हो गया। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं, कोई भी दुख देने वाली चीज होती नहीं।
बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहां दुखदाई जानवर आदि होते नहीं हो, तो कोई जानवर ऐसा नहीं होता जो किसी को दुख दे। या तो शेर सतयुग में होगा नहीं, होगा तो शेर किसी को दुख देने वाला काम नहीं करे। उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल है, ठका करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अव्वल दीन, पहला धर्म, कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो बाप सेकंड में वैकुंठ को का मालिक बना सकते, एक सेकंड के अंदर क्या बना देते हैं? बाबा अव्वल दीन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहें साक्षात्कार में जाएं, बाबा ने कहा क्यों? ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय, ध्यान वालों मुझे प्रिय। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ध्यान में माया प्रवेश करती है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम ध्यान में देख के आ रहे हैं, वो कुछ और ही देख के आ गए, आके बता दिया। ठीक, ये चारों तरफ माया ही चल रही है ना, कोई ध्यान में जाता नहीं, जाने का ताकत नहीं, और कुछ न कुछ कहानियां गढ़ के सुनाते रहते। अब बाबा के बच्चे खुश होते रहते हैं, हमारे लिए ये संदेश आ गया, दीदी गई थी, देख के आई है। ज्ञान में माया नहीं आती, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नवधा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहां कोई नवधा भक्ति नहीं जाती, नहीं की जाती, फिर क्या साक्षात्कार करें? छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहां तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकती। क्या समझ में आया? ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पड़े, फिर उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। वो ध्यान में अपना दृश्य देखते रहेंगे, सीन देखते रहेंगे, हम तो स्वर्ग में रहते हैं, अब रह लो स्वर्ग में, आगे ना मिले कहीं। यहां तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकती, उनको पढ़ाई समझ में ही नहीं आएगी। वो ध्यान में रहेंगे, सारा दिन बैठे रहेंगे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, शरीर मोटा थुल हो जाएगा, बैठे बैठे खाएंगे नहीं पिएंगे। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, वह तो आज है ही नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किस बात में संशय नहीं आता, ध्यानी को तुरंत संशय आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसका कहना होता गया तो विश्वास है, जिस दिन उसका कह अनुसार नहीं हुआ उसी दिन संशय आया, पढ़ाई छोड़ी गया, बाप को भी छोड़ दिया। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। बाकी धर्म स्थापक आते हैं, अपने धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु राजधानी स्थापन नहीं करते। बाबा कहते मैं आकर धर्म स्थापन के साथ राजधानी भी स्थापन। वे तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब उनकी राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो, कोई नया आए तो पूछो परम पिता परम आत्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या संबंध है? कहेंगे बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापना करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं, क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं।
तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं, सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है। अभी वो रावण का दिखाया था कि डिजिटल रावण, राम को दिखाया कि राम जो है ना नारद को कहता है मुझे जरा दिखाओ, मैं रावण को मार के आया था, अब क्या क्या चल रहा है पृथ्वी पर। तो नारद जी उसको के नीचे आता है तो उसको रावण मिलता है, कहता है राम तूने मेरे को समझा के मार दिया है, मैं तो जिंदा हूँ। मेरे जो है ना नारद कहता है मेरे सारे सेना को जो है ना व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, ताकि सारे आ जाए। फिर पहले आता है ये गूगल, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे उसके हैं, कि हमने सबको अपने वश में कर रखा है, अब सारे हमारे अधीन चलते हैं, ठीक है नहीं। और वो कहते हैं मैं सब अपने अपने आगे सुनाते हैं, और डिजिटल रावण तो हमें तो नहीं मार सकता अब। फिर उसमें दिखा दिया कि ले मर गया, तो कहने से मर गया, मरता तो नहीं, जब तक गूगल नहीं मरेगा तब तक क्या मरा। यूट्यूब ने, गूगल ने, फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, ये सब जितने भी हैं, इंस्टाग्राम, ये दुनिया भर के जो है इतना दुनिया को उन्होंने अपने टाइम, बुद्धि सब खा रखी। ये सबसे बड़ा रावण है। पागल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तो एक दिन करुणा भाई ने 3-4 साल पहले, ज़्यादा 8-10 साल पहले कहा था कि फेसबुक पर, मैंने उस दिन एक बार फेसबुक देखा, फेसबुक में 3-4 घंटे खराब हो गए। मैंने कहा क्या है फेसबुक, उसके बाद मैं फेसबुक में नहीं जाता कभी भी। मैं यूट्यूब पर भी जाता हूँ तो बस सिर्फ अपनी डालता हूँ, उनको नहीं देखता हूँ कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। व्हाट्सएप में मैं किसी को भी नहीं देखता, सिर्फ मैं अपना भेजता हूँ। व्हाट्सएप पर अपने देखने का मेरे को टाइम नहीं है। कहते हमने भेजा था, मैंने कहा भेजा था तो बताया करो। बहन जी को कह रखा है कुछ व्हाट्सएप पर भेजो तो मुझे बताओगे तो मैं व्हाट्सएप देखूंगा, नहीं तो मैं नहीं देखता किसी का भी। किसका देखूं मैं, इतने सारे ग्रुप हैं, मैं किसी को भी नहीं देखता हूँ कि क्या है, टाइम मिलेगा ही नहीं। कभी कभी हो जाता है, परंतु आप देखते नहीं, मतलब देखने का मतलब देखने लगो ना फिर सारा बढ़ता जाता है, चल ये भी देख लो तो ये भी देख लो। मैं मैसेज पढ़ता हूँ, फटाफट टिक करके उसको भेज लगा देता हूँ, तेरा आंसर बाद में सोचेंगे। बहुत मुश्किल है। सिर्फ कहते हैं परंपरा से चलाता है, रावण जलता नहीं, सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते, परंपरा का अर्थ ही नहीं जानते। दुश्मन की अफीजी जलाते हैं, रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाता है, तुम रावण को जलाते हो, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहां रावण को नहीं जलाते, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनते हैं, बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसलिए रावण को 5 सिर पुरुष के लगाते हैं, 5 सिर स्त्री के लगा देते हैं। सतयुग में ये विकार नहीं थे, सन्यासी तो बाद में आते हैं, अभी तो देवता धर्म है नहीं, वे फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, वो हल्की प्रजा में चले जाते हैं। यहाँ आए, ज्ञान लिया, फिर छोड़कर चले गए, वो प्रजा में आ जाएंगे, वो प्रजा में आ जाएंगे, वे हल्की प्रजा में चले जाते हैं। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति तो एक नहीं होंगे, जीवन मुक्त एक तो नहीं होगा, पूरा घराना चाहिए। अष्टावक्र, आइए अष्टावक्र गीता में लिखा है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली किसको? जनक को। जनक को कहा जाता है विदेही,
जनक को क्या कहते हैं? और विदेही का अर्थ क्या होगा? सारा कुछ करते हुए, कारोबार करते हुए अपना स्थिति को ठीक रखना। देही विदेही, देही कौन होगा? आत्मा देह को धारण करती है, इसलिए उसे विदेही कहा जाता है। देही देही कहा जाता है। जब आत्मा को देह कहा जाता है क्योंकि वो देह को धारण करती है। अब विदेही किसको कहा जाएगा? देह हो गया शरीर, देही होगी देह को धारण करने वाली आत्मा। अब विदेही किसको कहा जाएगा? विशेष देह वाला, विशेष देह को धारण करने वाला, ये सिर्फ परमात्मा को ही कहा जा सकता है। हाँ, किसी भी देहधारी को विदेही नहीं कह सकते, क्योंकि विशेष चित्र को, विशेष देह को धारण करने वाला विचित्र, क्योंकि वो विशेष है, बाकी सब के साथ विदेही नहीं लगा। विचित्र हम आत्माओं के साथ लगेगा। तो विशेष चित्र, हम आत्माओं का भी चित्र विशेष है, परमात्मा का भी चित्र विशेष है, हम दोनों का चित्र तो एक जैसा है। हम विचित्र होते हुए देह को धारण करते हैं, इसलिए हम देही हो गए। और पापा भी वो कभी देह को धारण ही नहीं करता, तो वो देही नहीं बनेगा, वो विदेही। हाँ, वो विदेही बनेगा, क्योंकि वो विशेष चित्र को धारण करता है। बस वो विदेही रहेगा, वो देही नहीं बन सकता। मतलब विदेही दुनिया वालों ने कहा बिना देह के, मतलब वो उन्होंने अपनी तरफ से उसका अर्थ लिया। डिक्शनरी भी ये बोलेगी बिना देह के, वो विशेष चित्र नहीं बोलती। विशेष हमारी डिक्शनरियां नहीं बोलती, ये तो बाबा की डिक्शनरी है। क्या नहीं, विदेही, विशेष चित्र, विचित्र, क्या नहीं? वे नहीं जानते आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जबकि राजाई मिल रही है तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चले, क्यों ना कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास हैं। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े। ये भी मतलब लिंक बना हुआ है कि मतलब दिवाली आएगी तो नए नए कपड़े सिलवाएंगे। इससे पहले क्या होता है, श्राद्ध होते हैं, नए कपड़े खरीदने नहीं है। नवरात्रि पर शुरू होता है काम कपड़े खरीदने का। दिवाली पर पहनेंगे, कपड़े खरीदेंगे, सिलेंगे तो पहनेंगे। अब शादियां आ जाती है नवरात्रि में, इसलिए जल्दी सिलवा के पहनने पड़ते हैं। दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं, एवरीथिंग न्यू। व्यापारी दुकानदार भी अपना खाता दिवाली पर नया शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। तुम भी अपना पुराना खाता क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। बाप फायदा कराते हैं, रावण घाटा कराता है। फायदा कैसे होगा, मन मना भव मध्याजी, तब तो होगा फायदा। विष्णु मध्य में है ना, मध्याजी भव माना ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापना करते हैं, तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है। तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो, शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? किसके बच्चे हो बताओ, शिव के बच्चे हो या ब्रह्मा बाबा के? दोनों के। दोनों लड्डू अपने हाथ में रखेंगे। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख घनेरे। बरोबर प्रैक्टिकल में मात पिता अब हैं,
पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं, दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर ये कलयुग है, विषय सागर ये कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। ये है विषय वैतरणी नदी कलयुग और क्षीर सागर है। अब उन्होंने क्षीर सागर दिखा दिया। नारायण सोया हुआ है आराम से, लक्ष्मी पैर दबा दी, वो ना सोएगा ना वो बेचारी उठेगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो बरोबर वे क्या जाने दशहरे दीपावली को, वो दुनिया वाले क्या जाने, हम तो राज को समझ गए। जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं, फिर कल हम स्वर्ग में होंगे। कल क्यों रहते कहते हो? क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है? नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप हुआ, बाप से वर्षा ही मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो मध्या जी भाव। बाप धंधे की मना नहीं करते कि तुम काम धंधा नहीं करो, बाबा कहते धंधा भल करो परंतु बाबा को याद करो, मतलब मेरी श्रीमत पर धंधा करो, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। ये भीति है ना, ये शिव बाबा का सहारा है ना, और जगह भीति नहीं, सहारा। भीति बोलते हैं दीवार को, तो दीवार सहारा होती है ना। मकान का सहारा तो दीवारें है ना, शरीर के सहारा रीढ़ की हड्डी है। तभी कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये बेहद की पढ़ाई है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, नारायण कैसे बना, कैसे पद पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वे है स्पिरिचुअल फादर। तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात नहीं, किसी बात को समझते नहीं, सूत मूंझा हुआ है। सूत मूंझा समझ में आता है? कभी सूत मूंझा है? सूत किसको बोलते हैं? सूत उनको ही तो बोलते हैं, धागे को ही तो बोलते हैं। भाई धागा मूंझ जाता है, हाँ ऐसे ही सारी दुनिया का सूत मूंझा हुआ है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। स्वतंत्र होना चाहते हैं परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कितना उसको सुलझाने की कोशिश करो, उलझता ही जा रहा है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए, सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से। सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से। मतलब रावण ने हमें जेल में डाल रखा है ना। सच्ची सच्ची आजादी तो वो है जब हम रावण की जेल से छूटे। भारतवासी समझते हैं कि हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई। फ्रीडम कहाँ है? पूछ रहे हैं बाबा कहाँ है तुम्हारी फ्रीडम? अंग्रेज चले गए ना, तुम कौन से आजाद हो गए हो? अंग्रेजी तो वो छोड़ गए है ना।
आज भी हमारे संविधान के अंदर अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान फिट है। 1935 में जो संविधान अंग्रेजों ने बना के भेजा था वो एज इट इज रखा हमारे संविधान में, उसको कुछ छेड़ा नहीं। फ्रीडम तुमको मिलती है, इंडिपेंडेंट राजाई गीत सुना ना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हदें हैं ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, पढ़ाई में उच्च पद पाना है, इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना, कोई भी शौक नहीं रखना है, वनवास में रहना। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है, संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना, समय श्वास संकल्प। वरदान। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल। अपने ऑक्यूपेशन, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? सबको बाप से मिलाना, सबको बाप से वर्षा दिलाना। ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। क्योंकि विश्व का कल्याण कैसे करना है ये हमारी बुद्धि चलती रहे। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूले। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, राजा के पास जाकर नौकरी की, परंतु अपना जो लक्ष्य था नशा था वो नहीं भूले, विजय का था। ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है, भावना का फल मिलता है। तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी, शांति शक्ति का फल देगी। स्लोगन। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। याद रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं और वो स्वरूप बना रहे। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें
9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।